और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में महामंथन किया गया। इस महामंथन का समापन पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म हुआ। ऐसे में 400 दिन का प्लान क्या है और 2023 और 2024 की तैयारी क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी ने 2024 में महाजीत के लिए हुंकार भर दी है। 2023 में 9 राज्यों को जीतने का फॉर्मूला बताकर मोदी ने 24 की महाविजय का मानो खाका खींच दिया। लोकसभा चुनाव के अब से करीब 400 दिन बाकी हैं। ऐसे में 24 में 19 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतने के मिशन को कामयाब करने के लिए ही मोदी ने अब मानो चक्रव्यूह की रचना कर दी। नड्डा को 2023 और 24 के चुनावी मैनेजमेंट की कमान सौंप दी है। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं जिन पर पार्टी का खास फोकस रहने वाला है। हर सीट जीतने के प्लान के तहत ही 160 कमजोर सीटों के लिए खास रणनीति बनाई गई है। इस साल के लिए 4 बड़े चुनावी राज्यों की 93 लोकसभा सीटों को फतह करने की कोशिश है और इसीलिए बीजेपी ने तय किया है कि 23 और 24 में कोई चुनाव नहीं हारना है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेताओं को विजय का मंत्र दिया। समापन समारोह में बोलते हुए मोदी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने का फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं समेत सभी लोगों से रोज कार्यकर्ता जाकर मिलें। आप केवल वोटों की चिंता ना करें, देश के हर समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करें। बॉर्डर वाले गांव में संगठन को और भी मजबूत करें। मोदी आएंगे और चुनाव जिताएंगे, ये वाली अप्रोच ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी के संबोधन की जानकारी मीडिया को दी। चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। इसी साल चुनाव होने वाले राज्य मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, यानी कुल 93 लोकसभा सीटों का मामला है। 2019 के चुनाव में इन चारों राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा में बम्पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव जीतकर पार्टी यही अब 2024 में भी दोहराना चाहती है। मोदी ने जीत का महामंत्र तो दे दिया, लेकिन जेपी नड्डा के सामने 2023 जीतने की चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मोदी के मिशन 2024 में जीत की शुरुआत यहीं से हो सकती है। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और 2019 लोकसभा से पहले 2018 में जो नतीजे आए थे, बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार भी वैसे ही नतीजे आए और इसीलिए टीम मोदी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना भी चुनावी साल में संगठन से छेड़छाड़ न करने वाली रणनीति का ही हिस्सा है।